जातीय समीकरण है वो बहराइच में समाजवादी के पक्ष में रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी सीटें नहीं आती हैं। सीट आती थी, ऐसा नहीं है नहीं आती थी। हमारे 5 एमएलए रहे हैं बहराइच में 93 में, और अब इस समय 2 विधायक हैं, लेकिन काफ़ी सीटें हम हार गए हैं। लोकसभा हार गए हैं, बराबर हार रहे हैं, और उसके बारे में हम लोगों को चिंता भी है कि क्यों हार रहे हैं, और उसका कारण भी है। क्या कारण है? कारण यह है कि यहाँ पर एक व्यक्ति विशेष ने पार्टी को कैप्चर करके रख रखा है, पूर्व मंत्री यासर शाह, और वो संगठन में उन्हीं लोगों को वरीयता दी जाती है जो उनके लोग होते हैं, जो उनके प्रति, जिनको लगता है कि ये हमारे प्रति व्यक्तिगत समर्थित हैं। पार्टी के समर्थन या समर्पण का उनका कोई मतलब नहीं हो। वो यासर शाह की अपनी व्यक्तिगत पार्टी है समाजवादी पार्टी। उनके कहने से जो उनका आदमी उनका पीछे पीछे उनकी चापलूसी करता हो, वो जिलाध्यक्ष बन जाएगा, वो महामंत्री बन जाएगा, वो उपाध्यक्ष बन जाएगा। उसे यहाँ तक है कि यहाँ तक टिकट भी उसी को मिलेगा जिसको यासर शाह चाहेंगे। तो यासर शाह चाहेंगे तो टिकट मिलेगा। तो अब सब लोग वहाँ अखिलेश यादव की परिक्रमा न करके लोग यासर शाह की परिक्रमा करते हैं, और ये कोशिश करते हैं कि शायद यासर शाह कह देंगे तो हमको विधानसभा लोकसभा का टिकट मिल जाएगा। तो इस तरीके का माहौल है। तो जब यासर शाह को इतना पावर पार्टी ने दे रखा है, तो फिर जितवाने की भी तो जिम्मेदारी यासर को लेनी चाहिए। वो स्वयं हार जाते हैं बहराइच विधानसभा से। उनकी पत्नी महिला होने के नाते जीत गई, चूँकि वो पहली बार निकली तो कुछ सहानुभूति आ गई कि भाई महिला हैं, वरना हार तो वो भी जाती मटेरा। तो नहीं, ये तो कहा जाता है कि संगठन का जो मुखिया है, जिलाध्यक्ष, वो रामहर्ष यादव हैं। ये रामहर्ष यादव हैं, रामहर्ष यादव काट के उल्लू हैं। वो अपने मर्जी के से कुछ नहीं कर सकते हैं, और वो उनकी क्या मर्जी है वो यासर वो जाने। और वो कैसे वो चल रहे हैं। वो पढ़े लिखे आदमी हैं, वकील हैं, पुराने भी हैं, बहुत पुराने साथी हैं रामहर्ष। लेकिन डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि कहीं कालीनों के गुलाम मत बन जाना। समाजवादियों को अलर्ट किया था कहीं आप कालीनों, तो रामहर्ष यादव कालीन के गुलाम हो गए। अब यासर शाह के पास अथाह दौलत है, था तो कुछ नहीं। उनके पिताजी एक पैथोलॉजी के कंपाउंडर थे, तो हमारे देश में लोग कंपाउंडर को भी डॉक्टर कहते हैं। भाई पैथोलॉजी के डॉक्टर खून निकाल कर और उसकी खून की जांच करना तो लड़के कर लेते हैं। हम यहीं पूर्वा में तमाम पैथोलॉजी खुले हैं। उस ज़माने में बाबा पैथोलॉजी बहराइच में फेमस थी। अब तो हमारे मिहींपुरवा में कम से कम 50 ठो पैथोलॉजी है। तब कोई पैथोलॉजी यहाँ नहीं था। वो बाबा पैथोलॉजी में रहते थे। डॉक्टर वकार साहब, उनको जब टिकट मिल गया 93 में, विधायक हो गए। उसके बाद में 2002 के बाद जो है, जब मायावती के बाद नेताजी की सरकार आई, तो ये उपाध्यक्ष बन गए। उसके बाद में श्रम मंत्री बन गए। उनका बहुत बड़ा कद बना दिया नेताजी ने। और आज तक वो बहराइच अपना वोट भले ले लें, किसी दूसरे विधानसभा में एक भी मुसलमान वोट, कभी हम तो नेताजी से भी कह दिए थे कि कहीं के मुसलमान वोट यासर शाह की वजह से देते हों पार्टी में, ऐसा कहीं नहीं है। लेकिन नेताजी बहराइच का समीकरण है, जैसे कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी को एमवाई समीकरण सपोर्ट करता है, मुस्लिम और यादव को वोट माना जाता नहीं, नेताजी माना जाता है। लेकिन बहराइच में मुस्लिम की तादाद भी अच्छी खासी है और यादव भी हैं,
उसके बावजूद भी क्या ऐसी कमी रह जाती है कि समाजवादी पार्टी यहाँ 7 विधानसभा सीटें हैं, उसमें 2 ही जीत पाती है? जब उनकी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है, जब वो परेशान किए जाते हैं तो उनका तरफ से कोई फ़ोन करने वाला नहीं है। रामतेज यादव जिलाध्यक्ष थे तो कम से कम फ़ोन उठाते थे, उनकी कोई सुने न सुने वो कहते भी थे। एक शब्बीर वाल्मीकि हैं, वो घूमा करते हैं क्षेत्र भर में, 2-3 ज़िले में वो घूमा करते हैं, श्रावस्ती है, बहराइच है। अब इन लोगों की उपेक्षा होती है, इनको अपमानित किया जाता है। अगर ये पार्टी की मीटिंग में जाएं तो रामहर्ष यादव इनका माइक छीन लेता है और वो यासर शाह के चमचे उनको बोलने नहीं देते हैं, कूट करते हैं। कई बार हमारे साथ भी करने की कोशिश की गई। लोकसभा के चुनाव में रामहर्ष यादव ने भाषण दिया और रमेश गौतम ने, हमने कहा यहाँ कई वरिष्ठ विधायक हैं, के ओझा हैं, मुकेश श्रीवास्तव हैं और यहाँ पर और भी बहुत से लोग हैं, आनंद यादव विधायक हैं और रामतेज जी हैं, सबको बुलवाइए तो 2 मिनट। मजनू मिश्रा हैं और क्या नाम है, ब्राह्मण नेता बहुत से हैं और समाज के और भी पिछड़े वर्ग के लोग हैं, निषाद लोग हैं, 2-2 मिनट सबको दीजिए तो ये मैसेज जाए कि समाजवादी पार्टी में सभी जात बिरादरी के लोग हैं और सब लोगों का सपोर्ट है। अच्छा, ये कहना है वाई माई कुछ नहीं है। समाजवादी एक विचारधारा है। आप समाजवादी विचारधारा जोड़ कह नहीं पा रहे हैं सबको। भाई अब जोड़ने कुछ तो देखो, कुछ तो हम जोड़ नहीं पा रहे हैं। बाबा मोदी जी का झूठा तंत्र है जो झूठ प्रचार कर रहा है, तो वो हर मामले में यम यच करते हैं। अब ये कह देना कि समाजवादी पार्टी तो मुसलमानों की पार्टी है, ये पर भाजपा कहती है। और जो मुसलमान बेचारे हैं जो वोट करते हैं, उनका कोई वो डरे हुए हैं, कहीं उनके घर गिराए जाते हैं, कहीं मकान गिराए जाते हैं। अभी मोतियेपुर में बुलडोजर चल गया, सैकड़ों लोगों का घर मकान, वो दुकान सब बैरियल उजाड़ डाला गया। वन विभाग ने बहुत लोगों को उजाड़ दिया, कोई नहीं सुनता है। एक मजार थी, वन विभाग ने गिरा दिया, कोई नहीं सुनने वाला। हिंदू भी जाते थे, मुसलमान भी जाते थे और सब मेला होता था, लाखों करोड़ों का कारोबार भी होता था। क्या कहते हैं कि अयोध्या में बड़ा कारोबार होता है, कुंभ में कारोबार, तो लक्कड़ बाबा का मेला लगता था, 10-20 ज़िले के दुकानदार वहाँ आते थे, तो क्या यहाँ कारोबार नहीं होता था कि वो कुछ कर रहे थे? उसकी मजार गिरा दी गई बाबा की। नहीं, वो तो वन विभाग की जमीन बनी, वन विभाग की थी, तो वन विभाग तो सैकड़ों सालों से थी, अभी क्यों गिराई गई हम लोग जानते भी नहीं है। कई पीढ़ी कहा जाता है कि बीजेपी संगठन के दम पे सरकार बनाती है, उसका संगठन गांव तक, एक एक घर तक उसका इतना मजबूत है। लेकिन बहराइच में सभी समीकरण समाजवादी की पार्टी के पक्ष में रहते हैं, जो भी जातिगत समीकरण हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या मीटिंग कहाँ कमज़ोर पड़ जाती है समाजवादी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी इस मामले में हमेशा आगे रही है। उसके जो कार्यकर्ता हैं वो घर घर जाते हैं, सही है, वो पैर छूकर भी वोट मांगते हैं। और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता उसके मुकाबले में प्रशिक्षित नहीं, उनको बताने वाला कोई नहीं कि वोट कैसे मांगा जाता है। चुनाव के समय उनको याद किया जाता है और उनको गाड़ियां दे दी जाती है और उनको दिहाड़ी मजदूर की तरीके से उनसे काम लिया जाता है। खाना आपको मिलेगा, लंच मिलेगा, 200 एक गाड़ी पे 500 रुपये आपको दिए जाएंगे, आप लोग चाय वाय पी लेना। तो प्रचार वो क्या करते हैं, वो प्रचार में अपने रिश्तेदारी नातेदारी में घूमते हैं। वो वोट का मांगेंगे, वोट मांगने के लिए कार्यकर्ताओं, भाजपा का मैं जानता हूँ चीज़ों को, भाजपा के लोगों का प्रशिक्षण होता है, बाकायदा एक हफ्ते का उनका प्रशिक्षण होता है, चाहे 50-50 आदमी उनको ट्रेंड किया जाता है। हमारे यहाँ कोई प्रशिक्षण नहीं होता है और जो समाजवादी पार्टी के बारे में भाषण दे दे उसका लिस्ट से नाम गायब कर दिया जाता है। ये तो भाषण देता है, कहीं नेता न बन जाए। आज मैं जो है एक साधारण परिवार का हूँ, मैं जानकारी रखता हूँ, पढ़ता हूँ, भाषण देता हूँ, इसलिए कि हमारी पार्टी मजबूत हो। तो कुछ लोग हमसे कहते हैं कि आप ज़रा 1 मिनट में अपनी बात ख़त्म करिए। बहराइच जनपद में जब भी आपने कभी सुना होगा, मैं बड़े मंचों पर बोलता हूँ, तो जब तक मैं बोलता हूँ ताड़ियों की गड़गड़ाहट से जनता स्वागत करती है और हमसे कहा जाता है कि 1 मिनट में अपनी बात ख़त्म करें। और कहा जाता है कि आप, कभी कभी मेरा नाम भी नहीं, यहाँ तक कि अखिलेश यादव आते हैं
जब मुलायम सिंह और बेनी प्रसाद वर्मा आते थे बड़ी मीटिंगों में, तब मुझे मंच पे 1-1 घंटे भाषण करवाया जाता था मुझसे। और अब मुलायम सिंह, अब अखिलेश जी आते हैं तो हमको मंच पर नहीं जाने देते हैं यासर शाह। यासर शाह हमको कई मर्तबा, यहाँ तक कि नानपारा में 2014 में हमको लगा दिया, मुख्यमंत्री की सिक्योरिटी से बता दिया कि ये गलत आदमी है। और डीपी कुशवाहा ने हमसे कहा फौरन बाहर जाइए, नहीं तो उठा के फेंकवा दूंगा तुमको बाहर। कब से सपा में हैं आप? मैं 1987 से हूँ, 37 साल हो गए। जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री, नेताजी मुख्यमंत्री नहीं थे, क्रांति रथ से पूरे प्रदेश का दौरा कर रहे थे, तब से मैं समाजवादी, मैंने पढ़ाई तक छोड़ दिया समाजवादी के चक्कर में। तो क्या बहराइच में जो समाजवादी पार्टी है वो यासिर शाह के इर्द गिर्द घूमती है? तो है, पहले नहीं थी। पहले सभी नेता थे, सभी का सम्मान था। कभी कभार बाबू बेनी प्रसाद वर्मा जी आते थे यहाँ पर, या जिले से कभी भगवती सिंह जी आते थे, कभी माता प्रसाद पांडे पर्यवेक्षक के रूप में आते थे, अवधेश प्रसाद जी यहाँ आते थे जब उनको पार्टी भेजती थी। अब उसके बाद इन्होंने बहराइच जिले को अपना जागीर बना रखा है। ये सवाल है, इस बात की हमको नाराज़गी है। मैं इसको कई बार अखिलेश जी से कह चुका हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि तुम हमारे साथ हो, दुनिया को छोड़ो। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन जो तुम्हारे साथ हैं वो तो हमारे साथ क्या कर रहे हैं। मुझे प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया। हम कहा चलो भाई चलो ठीक है, कहीं हमारा नाम तो आ गया। उसके बाद में अब की कार्यकारिणी आई तो मेरा नाम काट करके रामतेज यादव को बना दिया। अरे रामतेज यादव को प्रदेश का सचिव बना दीजिए। हम वहाँ का मतलब क्या था, मतलब रखे गए थे और वहाँ मेरा नाम था, छपा था, अखबारों में छपा था और तमाम पुराना लिखिए कि उसमें हमारा नाम जुगजी लाल प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य। तो कहीं इससे पीछे कोई राजनीति है? राजनीति का यासर शाह एंड रामहर्ष यादव, ये लोगों ने कुछ कहा होगा, चेयरमैनी का टिकट मांगा, इन लोगों ने हमको नहीं दिया। एक चौधरी है, वो ट्रैक्टर की एजेंसी रखे, खाद बेचता है और सारा खाद नेपाल भेज देता है। खाद का तस्कर है वो पैसा देता है रामहर्ष यादव को। तो उसको वो विधानसभा का लालीपाप दी, तुमको नानपारा लड़ा देंगे। जो आदमी चेयरमैन के चुनाव में 600 वोट पावे, मात्र छोटी से नगर पंचायत का, वो विधानसभा का चुनाव लड़ लेगा। अब क्या स्थिति है समाजवादी पार्टी की जिले में? बहुत खराब है। आज की तारीख में बहराइच जनपद में ये कोई चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं है किसी विधानसभा की। मुझे पूरी बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। वजह क्या है? इसके वजह इन लोगों के नालायक लोग हैं, कोई काम नहीं करते हैं। खाद नहीं मिल रही है। अभी मैं गया था कोऑपरेटिव पे, आज भी डीएपी रखी है और नहीं बट रहा है। बीजेपी का चेयरमैन है, वो कहेगा बटेगा, बीजेपी वालों को खाद दी जाएगी। जहाँ उनको 50 बोरी 100 बोरी जिसको जहाँ जाना है चली जाएगी। वो नेपाल के तस्कर आएंगे, अपने आदमी बैठा देंगे, 1-1 बोरी 10 तस्कर की 10 बोरी हो जाएगी, उसको दूने दाम पे नेपाल बेच लेंगे। कोई सुनने वाला है? विपक्ष का काम है कि सरकार के गलत नीतियों का विरोध करे, धरना करे, प्रदर्शन करे, जेल जाए, लाठी मारे तो लाठी खाए। हिंसा नहीं करेंगे, मानेंगे नहीं, मारेंगे भी नहीं। मानेंगे नहीं, मारेंगे भी नहीं तो हम ना मानेंगे। ये घर के, ये कह रहे हैं हम घर के बाहर निकलेंगे ही नहीं। ये कौन समाजवादी हैं? डरपोक समाजवादी। क्या रामभूलन हत्याकांड में रामहर्ष यादव रो रहा था, मैंने मुलायम सिंह से कह के इसको बचाया। औरत नहीं रो पाएगी जैसा भों भों चिल्ला रहा था, सब हेकड़ी निकल गई थी। मुझे आज अफसोस है कि मैंने एक अपराधी का साथ दिया, क्योंकि ये था अपराधी। इसने कराई थी हत्या कराई थी, बिल्कुल कराई थी। इसकी ये मैं नहीं जानता था कि अपराधी प्रवृत्ति का, क्योंकि इतनी मदद करने के बाद इसने मेरे साथ हाथापाई किया डॉक्टर वकार को खुश करने के लिए। और 5 लोगों ने मुझको डांग बगले में घेर लिया, TBW, कोई हमारा कमर पकड़े था, कोई मेरा हाथ। लेकिन मैं कहीं नहीं गया शिकायत करने, उनका देखा जाएगा। पार्टी की मीटिंग हो, कोई हो, कभी नहीं बुलाया जाता। नहीं बुलाया जाता। यहाँ एक रमेश गौतम बहराइच से 150 डाकू लेकर आया है गोंडा के। वो दिखाता है कि देखो बहराइच के जंगल कितने लगे हैं, मैं सांसद विधायक हो जाऊंगा, सब काट लेना, खूब बालू खोद लेना घाघरा घाट में। ऐसे 150 आदमी आते हैं झुट्ठे उसके साथ में। गोंडा का आदमी आके बलहा में चुनाव लड़ेगा?
बलहा के लोग नहीं हैं। सुरक्षित सीट दी गई कि यहाँ के दलितों को आगे बढ़ने मौका दिया जाए। नहीं, ये तो डिसाइड करने का हाईकमान का फैसला होता है और उस पर जो है जिलाध्यक्ष मोहर लगाता है। अरे भाई ये लोग सुनो, ये 3 प्रकार का टिकट देता है। बहराइच लखनऊ से बोला जाता है कि 3 टिकट 3 आदमी का नाम भेजो। जैसे पार्टियां देखती हैं कि हमारा प्रत्याशी किस संवर्ग का है, विपक्ष का क्या है, तीसरे का क्या है, तो 3 में कौन बढ़िया होगा उसमें से किसी एक का नाम आ जाएगा। तो रामहर्ष का यह है कि 20-25 लाख रुपया जिसने दिया उसका नाम पहले नंबर पर, 10 से 15 लाख वाले को दूसरे नंबर पर, 5 से 10 लाख वाले को तीसरे नंबर पर लिख दिया लेखपाल की तरीके से, तुम्हारी है और अब इसको आप पैरवी कर लीजिए। आपने पहले नंबर कर दिया, आपने इतना दिया दूसरे नंबर, तीसरे ईमानदारी से ये ले लीजिए, आप पैरवी कर लीजिए, आगे बढ़ जाता। ये है, ये सब हर चुनाव में जिला पंचायत की हर टिकट का जो है सौदा होता है। अरे हर जिला पंचायत में अभी आया चुनाव, ये तमाम लोगों से पैसा लेगा ये, और पैसा लेने वालों को प्रत्याशी बनाएगा। और बहुत जगह जो तो इसके शाह या फिर अन्य पार्टी के लोग, यासर शाह, वो अखिलेश जी जानते हैं, यासर शाह को वीटो पावर दे रखा है। किसने दे रखा है मैं नहीं कहना चाहता हूँ, ये नहीं चलना चाहिए समाजवादी पार्टी में या कोई पार्टी के अंदर। तो क्या यादव नाराज इससे? यादव नहीं, सारी जनता नाराज है इससे, मुसलमान भी नाराज है। मुसलमान वोट देता है, क्या करे, भाजपा उसके बंदूक दिखा रही है, उसको छुरी, उसको भाला दिखा रही है, त्रिशूल दिखा रही है। तुम्हारी मस्जिद गिरा देंगे तो मुसलमान वोट तो दे ही देगा। लेकिन क्या मुसलमानों से पूछो, कोई मुसलमान यासर शाह से मिल सकता है हमारे बहमीपुर का? या यासर शाह कभी एक आध आदमी किसी के यहाँ दावत हो खाने चला आया हो तो रात में? यासर शाह कोई नेता है? अब कि कोई धरना प्रदर्शन किए, ये किए, इनके बप्पा किए रहा कि पुलिस की लाठी खाया? राम तेज यादव लाठी खाया, इमरजेंसी में जेल रहा। मेरे भी लाठियां पड़ी हैं, 5-6 मुकदमे हैं, मैंने थाने में मार किया, जनता के लिए झगड़ा किया। कई बार हुसैनगंज कोतवाली में गिरफ्तार हुआ, राजभवन के घेराव में। मोहान डिग्री कॉलेज, मोहान जो है वो कौन सा कॉलेज है, वहाँ पे हम लोग अरेस्ट करके भेजे गए, शाम को रिहा हुए। हुसैनगंज कोतवाली में अरेस्ट हुए। बलिया से लेकर के और देवरिया से लेकर के, झांसी से लेकर के, बम्बई से लेकर, पटना से लेकर, जहां पार्टी ने बुलाया सभी सम्मेलन, इटावा में, आगरा में जब सम्मेलन हुआ मैं गया, उसका प्रतिनिधि कार्ड मेरे पास है, बैग है, और नेताजी से मुलाकात करते थे। थोड़ा बहुत अखिलेश भी जानते हैं, शिवपाल जी जानते हैं, सब कुछ जानते हैं। वहाँ समाजवादी पार्टी का बच्चा हमको जानता है, चपरासी कलर के जितने वहाँ के हैं, जो चाय बेचने वाले हैं, पान लगाने वाले हैं, पानी बेचने वाले हैं, सब तो हमको जानते हैं वहाँ से कि जुग्गीलाल यादव बहराइच के हैं। बराबर जाता हूँ, हाँ अखिलेश जी मिलते हैं, हाँ क्या हाल, ठीक है। कभी ये बात कहना भी चाहो तो कहना, हाँ एक बार मिले तो कहना हम जानते हैं, सबकी शिकायत लेके हमने शिकायत करना बंद कर दी। लेकिन अब चुनाव करीब में है और हम लोग त्रस्त भी हैं। ये समाजवादी पार्टी भाजपा की लोगों ने हम लोगों का नागरिक अधिकार ख़त्म कर रखा है। मुझसे कई थाना अध्यक्षों, दरोगाओं ने कहा कि प्लीज़ आप मत आया करिए थाने वाने, मतलब आपकी वजह से मेरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। हमारी पब्लिक कहाँ चली जाए? वोट देते हैं भाजपा के खिलाफ और मजबूरी में भी भाजपा वालों के पास जाते हैं तो भाजपा के लोग करते हैं उनका शोषण और पुलिस से करवाते हैं शोषण। रामहर्ष यादव क्या करेगा? वो डरपोक आदमी, वो कचहरी में बैठा रहता है कि कोई केस मिल जाए हमको, वो केस ढूंढता है। तो इसलिए बहुत हद हो गई है, इसलिए मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूँ और पार्टी के हित में बोलना चाहता हूँ कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि मुझको कुछ बना दीजिए। सर्वसम्मत से पूरे जिला कार्यकर्ताओं का सम्मेलन बुलाया जाए और सर्वसम्मत से कह दें अखिलेश जी हमको, मैं ये चुनाव करा दूंगा 1 हफ्ते के अंदर। सभी विधानसभा स्तर पर विधानसभा का सम्मेलन करा के फिर विधानसभा अध्यक्ष तय हो जाएंगे। उस विधानसभा के 2000-3000
कार्यकर्ता इकट्ठे किए जाएंगे, हर गांव से 10 आदमी भी आए, 5 आदमी 10 आदमी आए, और उसके बाद में वहीं सर्वसम्मत से जय लोग हों, खड़े हो जाएं, और उसके बाद में चाहे आप ऐसे हाथ उठवा लीजिए और चाहे कैसे करा लीजिए, वो जिसको जनता का है इसको अध्यक्ष बना दिया जाए, उसको बना दिया जाए। चलावे साल भर, नहीं चला पाएगा फिर हटा देंगे। जिला अध्यक्ष का ऐसे कर लीजिए, नहीं वो वहाँ से होता है हटाएंगे, कमेटियाँ भंग, और कब बहाल हो गई हम लोग जानते ही नहीं। तो ये नहीं है किसी एक आदमी की नहीं, मेरी या न किसी की पार्टी का कोई बपौती किसी की नहीं है। पार्टी सबकी होती है, जो काम करे, जो लड़का पढ़ेगा, जो प्रश्न हल करेगा वही ना पास होगा। और कोई कहे नहीं हमको ज़बरदस्ती पास कर दीजिए, क्या रामहर्ष यादव, क्या संघर्ष है उनका? मैंने उनका संघर्ष मैंने किया, गेट मैंने खुलवाया, वो नहीं मिल नहीं पाए मुलायम सिंह से, और उसके बाद हमारे ऊपर अटैक करता है। अरे जज से कह दिया उसने, एक मेरा वारंट था जज से, अनुपम दीक्षित एक जज थे, नाम नहीं लेना चाहिए जज का, कह दिया कि ये तो अपराधी है, इसको जेल भेज दो। हमको जेल भेजने जा रहे थे, हमारे वकील हैं, पूछ लेना, योगेंद्र यादव एडवोकेट, वो चैम्बर में गए, कहें कि मैं इनको जेल भेजूँगा आज, सुना है बहुत खतरनाक आदमी है। तो हमने कहा कि वो उनका नहीं सर, वो ऐसी कोई बात नहीं। तब बड़े मुश्किल से 2-3 और वकीलों के नाम बताऊंगा, वो लोग गए, राजेश शुक्ला गए, विजय यादव गए, कई वकीलों ने कहा कि नहीं सर ये पॉलिटिकल आदमी है, ऐसा कोई अपराधी नहीं है। तब उसने हमको 5 बजे जाके हमारी जमानत में मंजूर किया। बहराइच में संगठन और कहा कि लोगों ने हमसे बताया कि ये बहुत खतरनाक आदमी है, किसी को समझते नहीं है, उस जज ने कहा। और जब दोबारा मैं गया तो मुझसे आधे घंटे बाद क्या, मनोज सिंह वो थे सरकारी वकील, मैंने उनसे बताया तो उन्होंने जज से बताया कि हमारे पुराने साथी हैं। तो हमको बात किया, कहा परेशान ना होइए, मैं आपका मुकदमा पुराने हैं, इसको मैं ख़त्म, एक मुकदमा उन्होंने हमारा ख़त्म भी किया, और अगर रहते तो अब तक 2 मुकदमे और थे, वो ख़त्म हो जाते हैं। ये जुग्गीलाल यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता रहे हैं, पिछले 37 सालों से पार्टी की सेवा कर रहे हैं, लेकिन अब ये कह रहे हैं कि जो बहराइच की समाजवादी पार्टी का जो संगठन है वो यासिर शाह के आसपास घूमता है, वही डिसीजन लेते हैं कि ज़िले में क्या होना है, और जिसकी बदौलत समाजवादी पार्टी बहराइच में कमज़ोर हो गई है। अखिलेश कुमार, न्यूज़ 18, बहराइच।